Hello guys, how's it going on? I consider everything is going on well and हमने जो प्रेजेंट टेंस होता है वो कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप आप सभी लोगों ने उस टेंस को अच्छे से सीख लिया होगा एंड आप सभी लोग घर पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे प्रेजेंट टेंस का, राइट। आज हम सीखेंगे पास्ट टेंस। ओके, देखिए पास्ट टेंस क्या होता है। यह वह टेंस होता है जो भूतकाल को व्यक्त करता है, राइट। इट मीन्स जो भी कार्य भूतकाल में हो जाता है वह पास्ट टेंस में आता है, ठीक है। देखिए देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टेंसेस इन पास्ट टेंस सिमिलर टू प्रेजेंट टेंस, लाइक पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस एंड देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। देखिए हम सबसे पहले सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, ठीक है। देखिए यह वह टेंस होता है जिस वाक्य के अंत में करता था, ठीक है, करती थी, गया था, गए थे आदि शब्द आते हैं, राइट। एंड देखिए अगर आपको कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस बनाना होगा पास्ट इंडेफिनिट का तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, देन ऑब्जेक्ट, राइट। नेक्स्ट देखिए नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन डिड नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। आप जब भी नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट का उस वक्त आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है हमेशा, बट व्हेन इट कम्स टू पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट दैट टाइम you have to use second form of the verb, right। देखिए अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो पहले डिड का यूज़ करेंगे, ठीक है, देन सब्जेक्ट, देन अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, देन ऑब्जेक्ट। एंड अगर आपको इंटरोगेटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस दोनों साथ में बनाने हैं तो आप कैसे बनाएंगे। देखिए इसके लिए स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम डिड का यूज़ करते हैं, ठीक है, देन हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। देखिए स्ट्रक्चर है नेगेटिव या फिर पॉजिटिव किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई भी सेंटेंस बनाना होगा उसके लिए मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रखे हैं जो आप देख सकते हैं, ठीक है। इन्हें और भी अच्छे से समझने के लिए आप इन एग्जाम्पल को देखिए। देखिए मैंने बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल बना रखे हैं यहाँ पे। पहला हमारा एग्जाम्पल है रीना कल स्कूल गई थी, रीना कल स्कूल गई थी, ठीक है। देखिए रीना वेंट टू स्कूल यस्टरडे। अब यहाँ पे देखिए वेंट सेकंड फॉर्म, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। गो मीन्स जाना, वेंट गॉन। सो मैंने आपको क्या कहा था, जो भी पॉजिटिव सेंटेंस होगा उसके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे वेंट का यूज़ किया है, ठीक है। देन टू स्कूल, ओके, रीना वेंट टू स्कूल यस्टरडे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अशोक ने नेहा को नहीं मनाया था। सेंटेंस क्या है, अशोक ने नेहा को नहीं मनाया था। अशोक डिड नॉट कन्विंस नेहा या फिर अशोक डिडंट कन्विंस नेहा। दीज बोथ वेज आर राइट, यू कैन यूज़ एनी ऑफ देम, ठीक है। ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया हमारा। देखिए कन्विंस जो कि फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ कर रखी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या तुमने अपने बच्चे को डांटा था। यहाँ पे क्या आएगा, डिड यू चाइड योर किड। चाइल्ड या फिर स्कोल्ड आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का अर्थ डांट नहीं होता है, ठीक है। डिड यू चाइड योर किड, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या हमारा, क्या तुमने अपना काम नहीं किया था। क्या तुमने अपना काम नहीं किया था, राइट। क्या तुमने अपना काम नहीं किया था कैसे बनेगा, डिड यू नॉट डू योर वर्क या फिर डिडंट यू डू योर वर्क। देखिए मैंने दो तरीके से एक सेंटेंस को बना रखा है, दोनों तरीके सही हैं, आप किसी भी एक वे को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ वी विल लर्न पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है एंड इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, क्या स्ट्रक्चर होते हैं, चलिए इसे भी हम सीखते हैं इसके साथ। यह वह टेंस होता है जिस वाक्य में कार्य भूतकाल में हो रहा होता है, ठीक है, और इस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी
रहे थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस वह टेंस होता है जहाँ पे हम कोई भी कार्य को कर रहे होते थे। ठीक है, इन पास्ट। हेल्पिंग वर्ब इसमें हमेशा वॉज एंड वर होती है गाइस। देखिए, वॉज का यूज़ आप हमेशा सिंगुलर पर्सन के साथ करेंगे, लाइक शी, ही, इट। जो भी सिंगुलर पर्सन होगा उसके साथ आप हमेशा वॉज का यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड वर का यूज़ आप हमेशा प्लूरल पर्सन के लिए करेंगे, जैसे कि आई वुड से यू, दे, राइट। ऐसे करके आप वर का यूज़ करेंगे। आई के साथ भी हमेशा वॉज का यूज़ होता है। ठीक है, देखिए अब हम जानेंगे पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर है। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर वॉज या फिर वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है, अगर सिंगुलर होगा तो वॉज एंड प्लूरल होगा तो वर। एंड वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ हम आईएनजी यूज़ करेंगे, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है और उसे बनाने के लिए हमें क्या स्ट्रक्चर चाहिए। देखिए, सब्जेक्ट, देन वॉज नॉट, वर नॉट। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, देन अगेन ऑब्जेक्ट। एंड अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा देन सबसे पहले वॉज या फिर वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है, देन आप सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखिए, अगर हमको कोई भी इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा उसके लिए स्ट्रक्चर होगा वॉज, वर या फिर सब्जेक्ट, उसके बाद देन नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल बना रखे हैं जिनकी सहायता से आप जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है उसको अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, रोहन बाजार जा रहा था। ठीक है, कैसे बनाएंगे, रोहन वॉज गोइंग टू मार्केट। मैंने आपको क्या बताया था, जिस भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रहा था। ठीक है, यहाँ पे मैंने वॉज का यूज़ किया है। देखिए, यहाँ पे वॉज का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि रोहन एक सिंगुलर पर्सन है, इसलिए उसके साथ वॉज का यूज़ होगा। एंड जो गो है वो फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ मैंने आईएनजी यूज़ कर रखा है क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है उसका रूल है हम वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, काव्या नए कपड़े नहीं पहन रही थी। इसे कैसे बनाएंगे, देखिए, काव्या वॉज नॉट पुटिंग ऑन न्यू ड्रेस। एंड नेक्स्ट देखिए, काव्या वॉजंट वियरिंग न्यू ड्रेस। आप दोनों तरीके में से किसी भी एक तरीके को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, तुम अकेले जा रहे थे और मैंने तुमको देखा। यू वर गोइंग अलोन एंड आई सॉ यू। अगेन मैंने एक पॉजिटिव सेंटेंस बना रखा है ताकि मैं आपको बता सकूं वर का यूज़, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे एक और पॉजिटिव सेंटेंस बना रखा था ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। देखिए, यू एक प्लूरल पर्सन है जिसके साथ वर का यूज़ होता है। ठीक है, एंड अगेन गो आईएनजी फॉर्म गोइंग। ठीक है, सो यू वर गोइंग अलोन एंड आई सॉ यू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस है हमारा, क्या प्रियंका स्कूल जाना छोड़ रही थी जब उसके पापा ने कहा। इसे हम कैसे बनाएंगे, देखिए, वॉज प्रियंका लीविंग टू गो टू एकेडमी व्हेन हर फादर सेड। यानी कि वॉज, यहाँ पे प्रियंका क्या है, एक सिंगुलर पर्सन है, इसलिए इसके साथ वॉज का यूज हो रखा है। ठीक है, लीविंग, लीव दैट मीन्स छोड़ना। हमने लीव के फर्स्ट जो फॉर्म है अब वर्ब की, उसके साथ हमने आईएनजी का यूज़ कर रखा है। टू एकेडमी दैट मीन्स स्कूल, व्हेन हर फादर सेड, जब उसके पापा ने कहा। तो सेंटेंस क्या बना, वॉज प्रियंका लीविंग टू गो टू एकेडमी व्हेन हर फादर सेड। ठीक है, लास्ट हमारा देखिए जो सेंटेंस है आज का, जो कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, लाइक क्या तुम मुझे मान नहीं रहे थे उसके सामने। वर यू नॉट बीटिंग मी इन फ्रंट ऑफ हिम। क्या है, वर यू नॉट बीटिंग मी इन फ्रंट ऑफ हिम। ठीक है, सो दिस इज एडुकेट फॉर टुडे। वी हैव कवर्ड पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, so guys please do practice as much as you can do if you want to become a fluent speaker and if you want to learn English, right? Because it's up to your practice that how much time you give it. Okay, and take care till then, and I will visit you in the next new video where we will learn past perfect tense and past perfect continuous tense. So thank you so much for watching this video. Take care guys.